आज हम डिस्कस करेंगे अ रिवर रिटन बाय ए के रामानुजन। ए के रामानुजन एक इंडियन पोइट और राइटर थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ रिवर। ये पोएम जो डिस्क्राइब करती है, बताती है एक नदी के बारे में और उसका इम्पैक्ट कैसे होता है। एंड द पोएट ऑल्सो ब्लेम्स द न्यू पोएट्स, दोज हु आर राइटिंग अबाउट दिस रिवर। तो लेट्स बिगिन, देखते इस पोएम में क्या लिखा गया है। In Madurai, city of temples and poets, who sang of her cities and temples. पोएम की शुरुआत में पोएट उस सिटी का नाम बताता है जहाँ की नदी के बारे में वो बात कर रहे हैं कि मदुराई जो कि इन साउथ इंडिया में का एक शहर है, वहाँ एक नदी बहती है। और मदुराई जो कि सिटी है, जो कि शहर है मंदिरों का और कवियों का, द सिटी विच हैज़ अ रिच कल्चरल एंड पोइटिक हेरिटेज। वहाँ पे के पोइट्स जो है वो गाते हैं, हु सैंग ऑफ सिटीज़ एंड टेम्पल्स, वो उस शहर के बारे में, उसके कल्चरल हेरिटेज के बारे में, वहाँ पे के मंदिरों के बारे में लिखते हैं। गाते हैं मतलब लिखते हैं। एवरी समर अ रिवर ड्राइज टू अ ट्रिकल इन द सैंड। अ ट्रिकल का मतलब होता है पानी की बहुत ही क्षीण धारा, मतलब बहुत ही छोटा सा वाटर फ्लो, एकदम छोटा सा। तो हर धुपकाले में क्या होता है, ये जो नदी है ये सूख जाती है टू अ ट्रिकल, बस एक बहुत ही बारीक सी धार उसकी बचती है इन द सैंड, रेत के अंदर। बेयरिंग द सैंड रिब्स। बेयरिंग, बेयर का मतलब होता है शो करना, बेयर हो जाना मतलब नेकेड हो जाना। बेयरिंग द सैंड रिब्स, जिसमें रेत के जो रिब्स है वो दिखाई देते हैं। रेत के रिब्स दिखना, रिब्स का मतलब पसलियाँ होता है, और यहाँ रेत की पसलियाँ मतलब क्या है कि सैंड की सतह नजर आने लगती है। स्ट्रॉ एंड विमेन्स हेयर, नदी के बहाव के साथ में मानसून में जो कुछ भी चीज़ें आई है जिसमें स्ट्रॉ है या औरतों के बाल है, वो हमें नज़र आते हैं। क्लॉगिंग द वाटर गेट्स, जो वाटर गेट्स बनाए हैं नदी के अंदर, वहाँ पर ये सारे जाकर क्या होते हैं, क्लॉग हो जाते हैं, मतलब क्लॉग कर देते हैं, उस गेट को बंद कर देते हैं। एट द रस्टी बार्स, रस्टी बार्स मतलब जंग लगे हुए बार्स जो है, रॉड्स है, वो हमें दिखाई देते हैं। अंडर द ब्रिजेस विथ पैचेस ऑफ रिपेयर ऑल ओवर दैम, नदी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है वहाँ पर ये रस्टी बार्स नज़र आते हैं। दिखाई देता है कि पैचेस लगे हुए हैं, मतलब जगह जगह पर उनको रिपेयर किया गया है, क्योंकि इसे बनाकर काफ़ी समय हो चुका है। द वेट स्टोन्स ग्लिसनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स, इस नदी में के जो गीले पत्थर हैं वो ग्लिसन मतलब शाइन करते हैं, लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स, जैसे सोए हुए मगरमच्छ लगते हैं वैसे नजर आते हैं। द ड्राई वंस शेवन वाटर बफेलोज लाउंजिंग इन द सन, और जो सूखे पत्थर है नहीं है, इन लाउंजिंग इन द सन, लाउंजिंग मतलब आराम से पड़े रहना, सनलाइट में आराम से पड़े रहना, मतलब दे आर लाउंजिंग इन द सन, ऐसे बफेलोज वो सूखे पत्थर नजर आते हैं। द पोइट सैंग ओनली ऑफ द फ्लड्स, पोइट जो है वो सिर्फ जो है जितने भी प्लॉट्स है जिन्होंने इस रिवर के बारे में लिखा है, दे ओनली टॉक ऑफ द फ्लड्स, मतलब मानसून रिवर, मानसून में ये रिवर कैसी होती है बस उसी के बारे में पोइट्स लिखते हैं। ही वॉज देयर फॉर अ डे, अब यहाँ पर ही खुद पोइट है। ही वॉज देयर फॉर अ डे, खुद पोइट वहाँ पर एक दिन के लिए थे। व्हेन दे हर्ड द फ्लड्स, जब उस नदी में बाढ़ थी। पीपल एवरीवेयर टॉक्ड ऑफ द इंचेस राइजिंग, सब तरफ लोग जो है वो बात कर रहे थे कि नदी का जो पानी है वो कितना फास्ट जो है वो ऊपर आ रहा है। ऑफ द प्रिसाइज नंबर ऑफ कॉबल्ड स्टेप्स मतलब पत्थर की बनी हुई जो सीढ़ियाँ होती है। रन ओवर बाय द वाटर, क्या हो रहा था कि प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट नंबर, जो नदी पे जो सीढ़ियाँ बनी होती है पत्थरों की, वो जैसे जैसे पानी के नीचे जा रही थी तो लोग उसके बारे में भी बात कर रहे थे। राइजिंग ऑन द बाथिंग प्लेसेस एंड द वे इट कैरिड ऑफ 3 विलेज हाउसेस, और क्या बातें हो रही थी कि जो वहाँ पर स्नान लेने के लिए जो जगह बनी हुई थी नदी के पास में, वो भी सारी पानी के अंदर डूबती जा रही थी। और जिस तरीके से वो नदी का पानी जो वो अपने साथ में गांव में के 3 घरों की जो उस पानी के साथ में बहकर चले गए थे। वन प्रेग्नेंट वुमन, एक प्रेग्नेंट वुमन भी थी। एंड ए कपल ऑफ अ काउज, और काउज का एक कपल था जिसमें एक का नाम गोपी और दूसरी का नाम बृंदा था। एज यूजुअल, हमेशा की तरह उन्हें ये बुलाया जाता था गोपी एंड बृंदा। तो ये बाढ़ के पानी के साथ में बह गए थे। द न्यू पोइट्स स्टिल कोटेड द ओल्ड पोइट्स बट नो वन स्पोक, अब नई जो पोइट है वो आज भी जो है वो ओल्ड पोइट्स को फॉलो करते हुए उनकी पोइटिक लाइन्स को कोट करते हुए लिखते हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता इन वर्ड्स अपनी कविताओं में ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन, उस जो बाढ़ के पानी में जो बह गई
प्रेग्नेंट महिला थी उसके बारे में कोई बात नहीं करता, जो डूब गई थी, ड्राउंड, विथ परहैप्स ट्विंस इन हर किकिंग एट ब्लैंक वॉल्स इवन बिफोर बर्थ। शायद उसके परहैप्स, शायद उसके वुम में जो है, उसके पेट में जो है वो ट्विंस थे, 2 बेबीज थे, किकिंग एट ब्लैंक वॉल्स, जो किक कर रहे थे उसके पेट में, मतलब दे आर सून गोइंग टू बी बॉर्न, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती इवन बिफोर बर्थ। ये ब्लैंक वॉल्स इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि छोटे बेबीज जो उनके लेग्स की जो वो मूवमेंट लगातार चलते रहती है, एज इफ दे आर किकिंग समथिंग। तो ब्लैंक वॉल इसलिए क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं है, बट स्टिल दे आर किकिंग। He said the river has water enough to be poetic about only once a year. पोइट कहते हैं कि उस रिवर में सफिशिएंट वाटर सिर्फ साल में एक बार होता है, जिसको देखकर कविताएं लिखते हैं लोग। एंड देन इट कैरीज अवे इन द फर्स्ट हाफ आवर 3 विलेज हाउसेस। और जब उसमें बाढ़ आती है तो पहले आधे, फर्स्ट हाफ आवर मतलब पहले आधे घंटे में ही जब उसमें बाढ़ आती है तो वो गांव में के 3 घरों को अपने साथ में बहाकर ले जाती है, साथ में काउज जो कि गोपियर ब्रेंदा है उनको भी बहाकर लेके जाती है, और एक गर्भवती महिला को भी लेकर जाते हैं, जो शायद एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसे सेम दिखने वाले ट्विंस होंगे, आइडेंटिकल मतलब सेम दिखने वाले ट्विंस होंगे, विथ नो मोल्स ऑन देयर बॉडीज, जिनके शरीर पर कहीं पर भी कोई तिल नहीं है, विथ डिफरेंट कलर डायपर्स टू टेल देम अपार्ट। तो वो औरत फैंटासाइज करती है, सोचती है कि जब इनका जन्म होगा तो मैं उन्हें अलग अलग कलर के डायपर्स पहनाऊंगी, ताकि मैं ये समझ सकूँ कि दोनों इसमें से ये बच्चा कौन है और वो बच्चा कौन है, क्योंकि उनकी बॉडी पर मूल नहीं है। तो हाउ शी विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, तो दैट्स वाई शी थिंक्स अबाउट लेटिंग देम वियर डिफरेंट कलर डायपर्स इन द फ्यूचर वेन एवर दे विल बॉर्न। तो ये थी पोएम अ रिवर रिटन बाय ए के रामानुजन। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।